जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में समझेंगे कि शेयर बाजार क्या होता है। उससे पहले समझते हैं कि बाजार क्या होता है। बाजार वह स्थान होता है जहां पे सामानों की खरीद और बिक्री की जाती है। चलिए समझते हैं शेयर बाजार क्या होता है। शेयर बाजार वह स्थान होता है जहां पे कंपनी अलग अलग प्राइसों पे अपना शेयर जारी करती है और वहां से लोग उनका शेयर खरीदते हैं। जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और वह शेयर बेचते हैं तब उनको फायदा होता है, और जब शेयर का प्राइस घट जाता है तब वो शेयर बेचते हैं तब उनको नुकसान होता है। शेयर का प्राइस बढ़ता और घटता रहता है। कल कुछ और था तो आज कुछ और होता है। स्टॉक मार्केट में लोग ज्यादा से ज्यादा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके और वह जल्दी से अमीर बन सके। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि शेयर मार्केट का कुछ बेसिक टर्म होता है। अगर आप उसको सीख लिए तो आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे सेबी, डीमैट अकाउंट, आईपीओ, निफ्टी, सेंसेक्स, इक्विडिटी, कमोडिटी, करेंसी, डिविडेंड एंड बोनस। इसके बारे में अगर आप जान गए, आप शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। चलिए समझते हैं कि सेबी क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रोल होता है। सेबी का काम यह होता है कि शेयर मार्केट में चल रहे गलत कामों पर रोक लगाना और उन्हें सजा देना। इसके अलावा नियम बनाना ताकि शेयर मार्केट में संतुलन बना रहे। आईपीओ, डीमैट अकाउंट को समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल की तरह हम समझाते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट किया, तो कुछ समय से आपकी कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही है और आपको अब कंपनी को आगे बढ़ाना है, जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। और आप 10 लाख रुपए के लिए अपने फैमिली से, अपने फ्रेंडों से मांगते हैं और आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या करेंगे? और आप कहेंगे कि हम लोन ले लेंगे। तो आपको पता होगा अगर बैंक लोन देती है किसी को तो वह काफी ज्यादा ब्याज लेती है। यह आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके पास केवल एक तरीका है जिसके लिए आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। आपकी 10 लाख रुपए की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी का कुछ शेयर जारी कर दें। जब कोई कंपनी जब शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो वह सबसे पहले आईपीओ लाती है। जब कंपनी आईपीओ लाती है तो उस कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाता है। मतलब अपनी कंपनी का हिस्सेदारी देती है और लोगों से पैसे इकट्ठा करती है अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, और लोग लगाते भी हैं उनके शेयर खरीद कर। तो आपके मन में सवाल यह आता होगा कि कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है और आप जब कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवा देते हैं तो आपको आसानी से 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। तो कैसे लिस्ट करवाते हैं? सबसे पहले आपके कंपनी को सेबी के पास जाना होता है। आपकी कंपनी का वहां पे डिटेल्स मांगा जाता है, फिर सेबी उसको वेरीफाई करती है और उसके बाद अप्रूवल देती है। अप्रूवल देने के बाद आप उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकते हैं। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 4000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और दूसरा है एनएसई। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। जैसे कोई बाजार होता है, आप वहां पे पहले जगह लेते हो अपना दुकान खोलने के लिए, वैसे ही बीएसई और एनएसई काम करती हैं। वहां पे आपकी कंपनियों को लिस्ट कराया जाता है आपका शेयर जारी करने के लिए। अगर आप पहली बार अपने कंपनी का शेयर जारी करने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर जारी करेंगे। मतलब यह है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर निकालती है और पब्लिक के बीच में लाती है तो इसी को आईपीओ कहते हैं। जब आप शेयर निकालते हैं स्टॉक एक्सचेंज से तो आपको आईपीओ दिया जाता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आपके कंपनी के सारे शेयर बिक जाते हैं और लोग उसे खरीद लेते हैं तो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाते हैं। तो आपने अभी तक यह समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम कर रहा है। चलिए समझते हैं कि शेयर क्या होता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के कुछ हिस्से का मालिक हो जाते हैं। अगर कंपनी को लाभ होता है तो आपको भी लाभ होता है, और कंपनी को नुकसान होता है तो आपको भी नुकसान होता है।
क्योंकि आपका पैसा भी उस कंपनी में लगा हुआ है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 शेयर जारी किया और आपके पास उस कंपनी का 10 शेयर है, तो आप उस कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। आज आप किसी भी कंपनी के शेयर को घर बैठे ही खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर के कुछ वेबसाइट होते हैं उसके माध्यम से, जैसे कुछ ब्रोकर की कंपनियां हैं अपस्टॉक, ग्रो, एंगल ब्रोकिंग। चलिए समझते हैं कि शेयर का प्राइस जो होता है कैसे अचानक बढ़ जाता है और कैसे अचानक घट जाता है। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता और घटता रहता है। कहने का मतलब यह है कि भविष्य में जिन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है उस कंपनियों का शेयर बढ़ेगा और जिस कंपनियों की डिमांड खत्म हो जाएगी भविष्य में उस कंपनियों का शेयर डाउन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भविष्य में जिन सेक्टर की कंपनियों की डिमांड रहने वाली है उसी कंपनी के शेयर में आपको पैसा लगाना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ऐसे समझिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर किसी कंपनी के शेयर की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर उस कंपनी का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस घट जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 शेयर ही जारी किया है और लोग जो है किसी भी कीमत पे उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो कोई भी दाम देकर उस कंपनी का शेयर खरीद लेंगे। मतलब उस कंपनी के शेयर का प्राइस, मान लीजिए वो 100 रुपये लगाया है तो उस कंपनी में लोग 200 रुपया तक दे के एक शेयर का प्राइस उसको खरीदना चाहेंगे। मतलब उस शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब चीजें कम होती है, मतलब सप्लाई कम होती है, तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं और किसी भी कीमत पर उसको खरीदना चाहते हैं और इस तरह शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। और इसी तरह मान लीजिए कि चीजें जब ज्यादा होती हैं, मतलब सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड आपका कम होता है तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर का प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में वह डेली कारोबार करती हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा भी होता है और काफी नुकसान भी होता है। इसलिए उनके शेयर के प्राइस कभी बढ़ते भी रहते हैं और कभी घटते भी रहते हैं। क्या होता है, जब किसी कंपनी को मुनाफा होता है तब सारे इन्वेस्टर मिलके उस कंपनी के सारे शेयर को खरीदने में लग जाते हैं। इस तरह उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। और इसके विपरीत जब किसी कंपनी को नुकसान होता है तो सारे इन्वेस्टर अपने खरीदे हुए शेयर को बेचने लगते हैं, जिससे कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है। चलिए अब समझते हैं कि शेयर को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोली लगाई जाती है, मतलब कि शेयर की नीलामी होती है। ये किसी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 100 रुपए है तो वह जब बोली लगाती है तो 100 रुपए से शुरुआत करती है। जब कोई व्यक्ति 100 रुपए से शुरुआत होती है, जब कोई व्यक्ति 120 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए तक चला जाता है और उसके आगे जब कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, 200 रुपए में जब डील फाइनल हो जाती है तो शेयर उनको दे दिया जाता है। मतलब यह है कि एक शेयर पे जो ज्यादा पैसा लगाता है उसको वह शेयर दे दिया जाता है। इसे ही बिड प्राइस कहा जाता है और आस्क प्राइस कहा जाता है। जो बिड प्राइस माने जो एक शेयर का प्राइस लगाया जाता है उसको बिड प्राइस कहा जाता है और जिस प्राइस पे उसको दे दिया जाता है उसको आस्क प्राइस कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि किसी कंपनी का शेयर कैसे खरीदते हैं। किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपके पास 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट, दोनों एक ही चीज है। दूसरा डीमैट अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब यह होता है कि किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि आप शेयर को खरीदने के लिए पेमेंट करोगे। अगला है डीमैट अकाउंट। इसका मतलब यह होता है जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन इसके लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने उस कंपनी का शेयर खरीदा है। इसलिए आपने जो शेयर खरीदा है उस कंपनी का, वह प्रूफ के तौर पर डिजिटल फॉर्म में डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है और आप जब बेचते हैं शेयर को तो वह शेयर डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है। लगभग जितने भी ब्रोकर हैं वह आपका ट्रेडिंग अकाउंट जब खोलते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट फ्री में खोल के देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यह डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को खरीदती और बेचती है। इसके लिए कुछ डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां होती हैं जिन पर जाकर हम ट्रेड करते हैं। मतलब यह है ट्रेड करने का कि हम उस शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं। इन्हीं ट्रेडिंग अकाउंट पे जो हमारा अकाउंट खुलता है उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है या ब्रोकर अकाउंट भी कहा जाता है। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्रोकर की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट को लिंक करना होता है और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ऐड करने होते हैं। और जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से होकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से कंपनी के पास चला जाता है और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है। और जब आप किसी शेयर को बेचते हैं तो आपका शेयर डीमैट अकाउंट से होकर कंपनी के पास चला जाता है और आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट से होकर बैंक में आ जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीके से आप इसमें पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। पहला तरीका है, जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और उसका प्राइस बढ़ता है तो आप उसे बेचकर काफी पैसे कमा सकते हैं। इस तरीके का इस्तेमाल काफी ज्यादा लोग करते हैं। दूसरा तरीका है इंस्टा ट्रेडिंग। इसमें आप अपने शेयर को रोज बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें फायदा कम होता है। तीसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग। आप इसमें अपने शेयर को 10-20 दिन रोक कर बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें अपने शेयर को आप कुछ दिनों कुछ महीनों तक रोक के मतलब 1 साल के अंदर उसको बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इसमें आप 1 साल से अधिक अपने शेयर को रोक कर बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। कहा जाता है कि जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वह कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है और उस कंपनी के शेयर के अलावा कुछ बोनस भी देती है। चलिए समझते हैं कि शेयर कब खरीदा जाता है। कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए क्या देखा जाता है कंपनी में, चलिए समझते हैं। एक बार जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं तो आपके मन से डाउट निकल जाता है कि इस कंपनी के शेयर को कब खरीदा जाए और कब बेचा जाए। लेकिन जो लोग नए होते हैं उनको डाउट होता है कि कंपनी के शेयर को कब खरीदा जाता है और कब बेचें। किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आप उस कंपनी के पिछले प्रॉफिट लॉस को देख लें। दूसरा चीज है, उस कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले आप उस कंपनी के क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है उसको देख लें। एसेट का मतलब होता है ऐसी कंपनी में कौन सी चीजें हैं जो आगे चल के इनकम देने वाली हैं। लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं उस कंपनी में कि उससे आगे चल के नुकसान होने वाला है, इसको जरूर देख लें। तीसरा चीज है, उस कंपनी में शेयर खरीदने से पहले आपको देखना जरूर चाहिए, आप उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट का जरूर पता लगा लें। अगला चीज है, उस कंपनी के बैलेंस शीट को जरूर देख लें। आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स और एनडीटीवी बिजनेस जो न्यूज होते हैं उससे आप हमेशा अपडेट रहें। जैसे आपको पता चल रहा है कि उस कंपनी का शेयर डाउन हो रहा है और आगे चल के बढ़ने वाला है तो आप उस कंपनी के शेयर को खरीद लें। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग पैसे लगाते हैं और कंगाल भी हो जाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि लोगों के पास नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी होती है। और शेयर मार्केट में अगर आना है तो आपके पास पेशेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी फायदे भी होते हैं तो काफी नुकसान भी हो सकते हैं। वैसे तो हर चीज में रिस्क है और जहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हर्षद मेहता वेतन पारेख स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा। हर्षद मेहता पर एक वेब सीरीज भी बनी है, स्कैम 1992। मेरा सजेशन यही रहेगा अंत में कि आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ लें और शेयर मार्केट कैसे काम करता है उसको जान लें, तब जाके इन्वेस्ट करें। आपने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बुफेट का नाम जरूर सुना होगा। यह दुनिया के टॉप 5 अमीरों में से एक माने जाते हैं। इनके पास जो भी संपत्ति है वह शेयर मार्केट में पैसे लगाने से ही आया है।
लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत ही रिस्क है, आपका मेहनत से कमाया लाखों रुपए एक झटके में चला जाता है। हाँ, हम मानते हैं कि शेयर मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन उनके लिए है जो बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में पैसा लगा देते हैं। नए लोगों के लिए जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कंपनियों का सजेशन हम आपको दे देते हैं। आप अगर पैसा लगाते हैं इसमें तो आपको फ्यूचर में चल के बहुत ही प्रॉफिट हो सकता है। पहला कंपनी का नाम है रिलायंस, दूसरे कंपनी का नाम है टीसीएस, तीसरे कंपनी का नाम है इन्फोसिस, चौथे कंपनी का नाम है एशियन पेंट, पांचवें कंपनी का नाम है पीडीलाइट और छठे कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक। अगर आप इन कंपनियों का शेयर 5-10 सालों के लिए खरीद कर रख लेते हैं और 5-10 सालों के बाद बेचते हैं तो आपको भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसको गहराई से अगर समझेंगे तो भारत में सिर्फ 4 से 5% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहीं पे अमेरिका में 45 से 50% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। भारत में अभी बहुत सारे छोटे निवेशकों का आना अभी बाकी है। शेयर मार्केट के ऊपर आपको एक किताब बता देते हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको शेयर मार्केट के बारे में काफी जानकारी हो जाएगी। उस किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यह अब तक की सबसे शेयर मार्केट में डिमांडिंग बुक है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी रखना चाहता है या करना चाहता है तो इस किताब को सबसे पहले वह पढ़ता है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को यह अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि वह भी लोग शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से जान पाए और हमारी कमियों को और हमारी अच्छाइयों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।